इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन करने वाले हैं। क्लास 10th के इस चैप्टर को हम कई पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को देखिए। इस सीक्वेंस को आप देखते ही आप बता देंगे कि इसका अगला टर्म 16 होगा। इस सीक्वेंस को देख के आप बता देंगे इसका अगला टर्म 21 होगा। इस सीक्वेंस को देख के आप बता देंगे इसका अगला टर्म 64 होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस को देख के आप नहीं बता सकते अगला टर्म कौन सा होगा, तो ये सीक्वेंस नहीं है। पहली बात तो ये सीक्वेंस नहीं है। अब आपने कैसे पता किया? जनरली आप इसे देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 2 ऐड हो रहे हैं हर टर्म में। ये को हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ और सेवेंथ, इनको हम इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे -3 ऐड हो रहे हैं हर टर्म में। इसमें -3 ऐड करके -12 में 3 ऐड करेंगे माइनस के, तो -15। यहाँ पर ऐड नहीं हो रहे, लेकिन एक स्क्वायर का सीक्वेंस बन रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 8 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ कुछ ऐड नहीं हो। यहाँ पे 3 में +4 ऐड हो रहे हैं तो 7 आ गए, 7 में +8 ऐड हो रहे हैं तो 15 आ गए, 15 में +2 ऐड हो रहे हैं तो 17 हो रहे हैं, 17 में +2 ऐड हो रहे हैं तो 19, 19 +3 ऐड हो रहे हैं तो 21। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो ये सीक्वेंस नहीं है। ओके, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, पैटर्न ही नहीं बन रहा, इसमें कोई सीक्वेंस है। इसमें तीनों में पैटर्न बन रहे हैं, तो ये सीक्वेंस है। अब हम समझेंगे कि इन सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस हैं, उसे हम किस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड टर्म के रूप में नोट कर सकते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले से क्लीन कर दें, ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 4 2 4 6 8 10 12 14 0 3 -6। अब ये जो नंबर लिखा है 2 4 6 8, इसका जो फर्स्ट टर्म है उसे लिखेंगे A1। A1 = 2। x1 भी लिख सकते हो, t1 भी लिख सकते हो। हम जनरली A1 लिखेंगे, हर बुक में ऐसे ही दिया हुआ। तो A1 = 2। अगर A2 लिखना चाहें हम, तो A2 = इस टर्म की बात कर रहे हैं हम, A2 = 4, A3 = 6, A4 = 8। तो आप देख रहे हो, A1 = 2, A2 = 4, A3 = 6, A4 = 8। जरा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 = 1 × 2, A2 = 2 × 2, A3 = 3 × 2, A4 = 4 × 2। आपने देखा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। एक नंबर है, नेचुरल नंबर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं यहाँ पे 1 है तो 1 आया, A2 यहाँ है तो 2 आया, 3 यहाँ है तो 3 आया, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ आया। ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखें A5 तो क्या आएगा? 5 × 2 = 10, A6 6 × 2 = 12, A7 7 × 2 = 14, AN n × 2, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं, n × 2 = 2n। तो हम लिख सकते हैं AN = 2n। इस तरीके से हमने इसे एक शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एक सीक्वेंस को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब इसे हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें n की वैल्यू 1 है तो AN टर्म निकाल सकते हैं, कि फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, थर्ड निकाल सकते हैं, 14 निकाल सकते हैं, 18 निकाल सकते हैं, 19 निकाल सकते हैं। जो भी हमें टर्म चाहिए वो हम इसमें इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई? आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसको समझने में। तो हमने इसे एक तरीके से इतनी बड़े फॉर्म को बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया है। इस तरीके से हम लिखते हैं, और भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं और आपको उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से।
आइए समझते हैं। A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4, A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, A4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, A6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, AN। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हम लिखेंगे AN इज इक्वल टू n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। बहुत आसानी से हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम, तो एक सीक्वेंस को हमने सीक्वेंस बन रहा था इसमें 1 का स्क्वायर यानी कि 1 के बाद आता है आपका 4, फिर 9, फिर आपका 16, 25, 36, 49। तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू n स्क्वायर। आगे देखें, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं आसानी से, ठीक है ना, कि किसी कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसे हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। एक और सीक्वेंस बता देते हैं आपको। सपोज हम ऑड नंबर ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से मैंने ऑड नंबर ले लिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 5, A4 इज इक्वल टू 7। अब अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, A2 2 इंटू 2 माइनस 1, A3 2 इंटू 3 माइनस 1, A4 2 इंटू 4 माइनस 1, A5 2 इंटू 5 माइनस 1। अब चेक करें कितना आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, और 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो आपने देखा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए 1 2 3 4 5 यानी कि एक नंबर बन रहा है, नेचुरल नंबर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे AN 2 इंटू n माइनस 1, जनरल फॉर्म हो जाएगी हमारी AN इज इक्वल टू 2n माइनस 1। इस तरीके से हम एक जनरल फॉर्म में नोट कर सकते हैं AN इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब ये जनरल फॉर्म लिखे हुए हैं पहले से, ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से नोट किए हुए। अब इन क्वेश्चनों को हम करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसी तरीके से इस जनरल फॉर्म को हम किस तरीके से सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसे जनरल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है AN इज इक्वल टू 3n प्लस 2। हमसे पूछा गया राइट द फर्स्ट 3 टर्म। हमें बताने हैं कि अगर सीक्वेंस कुछ जनरल फॉर्म कुछ तरह से लिखे तो हमें फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। A2 की n की जगह 2 वैल्यू रख दीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 और 2 8 यानी कि 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। A3 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 यानी कि 11। तो फर्स्ट 3 टर्म हो गए 5 8 11। तो बड़ी आसानी से हमने निकाल लिए 5 8 11। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है AN इज इक्वल टू माइनस 1 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना है यानी कि A1, तो n की जगह 1 लिखना है हमें,
-1 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 1, इसकी वैल्यू आएगी -1 पे 1 आएगी, तो यानी कि -1 इंटू 2 यानी कि -2। A2 सेकेंड टर्म निकालना है, तो -1 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, यानी कि ये प्लस के 1 हो जाएंगे और 2 2 जा 4, यानी कि प्लस के 4। A3 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो -1 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3, ये कितना हो जाएगा -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। इस तरीके से हमने अब नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर लिए जनरल फॉर्म से। और आगे दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि a पे पावर an इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब a 1 टर्म निकालना है हमें, फर्स्ट टर्म, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गए। आगे a2 टर्म, तो 2 का स्क्वायर माइनस n की जगह पे 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 2 1 यानी कि 3। a3 तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 9 माइनस 3 प्लस 1 6 1 7। तो इस तरीके से हमने अगले नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर लिए। अगले भी और टर्म फाइंड आउट करने हैं तो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है, a1 इज इक्वल टू यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1। आगे करेंगे हम इसे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 में से 3 यानी कि माइनस के 1, माइनस के 1 यानी कि 0। a2 2 और 1 3, 3 में से 3 है 0। a2 निकालना है तो 2 है ही है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, n की जगह पे 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, मीनिंग क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 1, 8 में से 6 लेस हुए 2 और 1 3। नेक्स्ट टर्म a3 हमें फाइंड आउट करना है, 2 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 9 और 1 10। तो हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखने, इसमें हमसे डायरेक्ट पूछे कि a12 टर्म बताना है और a15 ये 2 टर्म बताने हैं। तो देखें कैसे बताएंगे हम। सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। पर 5 a पे पावर an इज इक्वल टू 5n माइनस 4। तो सबसे पहले हमें a12 फाइंड आउट करना है ना, तो a12 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, बस a12 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस 4, मीनिंग क्या आएगा 60 माइनस 4 मतलब 56। a15 निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो 5 इंटू 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 75 माइनस 4 71। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखें। 6 भी कुछ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6, an इज इक्वल टू n माइनस 1 और n माइनस 2। n की हमें वैल्यू निकालनी है 5 की, तो a5 5 माइनस 1 और 5 माइनस 2, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 में से 2 गए 3,
12 5 जा 60। इस तरीके से हम कर लेंगे। एक और दिया है कुछ A8 भी ऐसे निकालेंगे। तो 8 -1 और 8 -2, 8 × 7 × 6, 56 × 6। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 36 कैरी 3 यानी कि 33। तो इस तरीके से हम ये नंबर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चन नंबर 2 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन और रह गए, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 A1 = 1, पहले से ही गिवन है। आगे देखा है AN = AN-1 + 2। इसने बोला है कि n की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से लार्ज, तो हम 2 लेके चलेंगे। A2 तो A2 A1 = 1 है, तो हम लिखेंगे A2 - 1 + 2, A1 + 2। A1 की वैल्यू 1 है, ऊपर से ये देखिए 1 + 2 यानी कि 3। आगे राइट द फर्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं इसमें भी। तो A1 तो पहले से ही है, A2 A3 A4 ये 2 टर्म सॉल्व करने, तो A3 भी इसी तरीके से। अब यहाँ A3 लिया तो 3 - 1 + 2, तो क्या आएगा यहाँ पे A2 + 2। A2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की हुई है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5। ऐसे ही A4 तो A4 - 1 + 2, A3 + 2। A3 की वैल्यू अब हमने फाइंड अगेन की 5 + 2 यानी कि 7। ओके, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से होना है। A1 = A2 = 2। यह है कि AN = AN-1 - 3, ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे n-1। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालने हैं। A1 पहले से A1 A2 दे रखा है 2 है, तो हमें A3 A4 और A5 फाइंड आउट करने। तो A3 निकालेंगे, A3 = तो A3 - 1 - 3, A2 - 3। A2 की वैल्यू कितनी है 2 - 3 यानी कि -1। A4 A पे 4 - 1 - 3, A3 - 3। A3 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की -1 - 3 यानी कि -4। ऐसे ही A5 - 1 - 3, A4 - 3। A4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई अभी -4 - 3 यानी कि -7। इस तरीके से हम आगे कोई भी अगर जनरल फॉर्म दिया हुआ है तो हम उसमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर A1 A2 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि पहले से ही वैल्यू दे रखी हुई है। तो a की जगह 3 - 1 लिया हमने, तो a की 2 की वैल्यू पहले से दे रखी थी, इसलिए n की जगह पे हमने 3 लिया, फिर n की जगह पे 4, फिर n की जगह पे 5। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता गया और हमें नंबर अपने मिलते गए। आई होप कि आपकी समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसकी नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। मैं डिस्क्रिप्शन पे एक फाइल लगा दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप डाउनलोड करके उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और अपने मैथ को मजबूत करिए। धन्यवाद।